नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला के एमडीसी सेक्टर 1 में बन रहे अटल पार्क का निरीक्षण किया, जो बीजेपी प्रदेश कार्यालय पंचकमल के सामने बना है। तो वहीं इस परिसर में बनाए गए अटल चौक पर 24 दिसंबर को देश के गृह मंत्री अमित शाह 41 फीट ऊंची अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। तो वहीं मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को हरियाणा में आयोजित 2 प्रमुख आयोजनों श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती उत्सव में शामिल होकर प्रदेश का गौरव बढ़ाने के लिए धन्यवाद दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करने के लिए आया था कि 2 बड़े हमारे कार्यक्रम थे हरियाणा में। एक गुरु तेग बहादुर जी का 350 शहीदी दिवस था और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव। दोनों कार्यक्रमों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हरियाणा में आना उसकी एक शोभा बनी थी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गुरु तेग बहादुर जी को हरियाणा की पवित्र भूमि पर, जहां गुरु तेग बहादुर जी के समय समय पर चरण पड़े हैं, उनकी शिक्षाएं आज भी समाज के हर व्यक्ति लेकर के उनको अपने जीवन में उतारता है। उनको नमन करने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां आए, हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात थी। तो मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया है कि आप हरियाणा में आए हैं और हरियाणा के लोगों का हौसला बढ़ाया है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। आदरणीय अमित शाह जी का हरियाणा में विजिट है। 24 तारीख को आदरणीय अमित शाह जी हरियाणा में आ रहे हैं। हमारे पुलिस के 5000 नवनियुक्त जो कैडर उनकी पोस्टिंग आउट है, उस कार्यक्रम के अंदर आदरणीय अमित शाह जी को मैंने निवेदन किया था, तो उन्होंने यश किया है। आदरणीय अमित शाह जी उस कार्यक्रम के अंदर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करने के लिए आया था कि 2 बड़े हमारे कार्यक्रम थे हरियाणा में। एक गुरु तेग बहादुर जी का 350 शहीदी दिवस था और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव। दोनों कार्यक्रमों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हरियाणा में आना उसकी एक शोभा बनी थी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गुरु तेग बहादुर जी को हरियाणा की पवित्र भूमि पर, जहां गुरु तेग बहादुर जी के समय समय पर चरण पड़े हैं, उनकी शिक्षाएं आज भी समाज के हर व्यक्ति लेकर के उनको अपने जीवन में उतारता है। उनको नमन करने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां आए, हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात थी। तो मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया है कि आप हरियाणा में आए हैं और हरियाणा के लोगों का हौसला बढ़ाया है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। आदरणीय अमित शाह जी का हरियाणा में विजिट है। 24 तारीख को आदरणीय अमित शाह जी हरियाणा में आ रहे हैं। हमारे पुलिस के 5000 नवनियुक्त जो कैडर उनकी पोस्टिंग आउट है, उस कार्यक्रम के अंदर आदरणीय अमित शाह जी को मैंने निवेदन किया था, तो उन्होंने यश किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में प्रदेश के सांसदों के साथ बैठक की, जिसमें केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल भी शामिल रहे। बैठक में सांसदों के लोकसभा क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान बता दें, मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी क्षेत्रों में तेज गति से विकास कार्य कर रही है और इस बैठक का उद्देश्य इन परियोजनाओं को और प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाना है ताकि आम जनता को अधिकतम लाभ मिल सके।
फरीदाबाद में सूरजकुंड में आयोजित 3 दिवसीय गुर्जर महोत्सव 2025 का शुभारंभ हरियाणा सरकार के खाद्य और आपूर्ति विभाग के राज्य मंत्री राजेश नागर ने दीप प्रज्वलित कर किया। तो इस अवसर पर आयोजक संस्था गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट ने मंत्री का स्वागत पुष्पगुच्छ भेंट कर किया। आपको बता दें कि महोत्सव के दौरान गुर्जर समाज से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत हुई, जिसमें सोशल मीडिया की मशहूर इन्फ्लुएंसर ज्ञानो गुजरी और उनकी टीम पारंपरिक गुजरी वेशभूषा में नजर आई। आपको बता दें कि इस मौके पर दर्शक दीर्घा में बैठकर थिरकते हुए महोत्सव का आनंद ले रही थी। ये हमारे भगवान देवनारायण जी की कृपा है, बाबा मोहन राम जी की कृपा है। आज गुर्जर महोत्सव विधिवत रूप से आज मैं कहता हूँ इसका उद्घाटन हो चुका है और हमारे माननीय जो हमारे ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं, मैं मुख्य ट्रस्टी हैं, संस्थापक हैं दिवाकर विदोड़ी जी आपके बीच में, और मैं समझता हूँ पूरे देश से हमारे समाज का लोग यहाँ आएगा और पूरे देश के हमारे समाज के अलावा सर्व समाज के लोग यहाँ आएंगे और इस मेले का यहाँ लुत्फ उठाएंगे। साहब आप देख सकते हैं, आप इसकी शुरुआत देखें, आज शुक्रवार है और शुक्रवार को कोई छुट्टी नहीं होती है। उसके बावजूद बच्चों का उत्साह, स्कूल के बच्चे जो आए हैं, स्कूल की छुट्टी की है आज उन्होंने, और यहाँ पे हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष सभी आए हुए हैं, सबका उत्साह है। और विशेष की बात यह है कि आप एक बार हमारी आर्ट गैलरी को जाकर देखेंगे। इस बार हमारा जो इसकी थीम है गुर्जर आर्ट और क्राफ्ट की है। तो हमारे गुर्जर समाज में जो आर्ट और क्राफ्ट के ऐसे कलाकार हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के कलाकार हैं, और यहाँ पे आपको रागिनी मंच भी है, संवाद मंच भी है, आपको कबड्डी भी है। इस बार यहाँ पे जो कुछ विशेषताएं हैं, इस बार कबड्डी भी, आप थोड़ा सा ऊपर जाके वो मंच है, वहाँ पे आपको कबड्डी वहाँ देखने को मिलेगी। बच्चों के कार्यक्रम है यहाँ, और हमारे तमाम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इस बार पहले उसके 2 मंच थे, हमारा 1 मंच है, लेकिन हमारे यहाँ पे इस बार संवाद के 4 मंच बने हुए। आप सबको अवलोकन करेंगे, सबको देखेंगे जाके। तो मैं सभी जो यहाँ पर इनकी टीम को, हमारे खासकर परम श्रद्धेय करमवीर जी, हमारी समाज की आन बान शान अंतराम जी, ओम प्रकाश जी जो हमारे चंडीगढ़ पंचकुला से चलकर आए हैं, और बहुत सारे गणमान्य हमारे समाज के लोग यहाँ पर हैं। विभिन्न प्रदेश, चाहे राजस्थान की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, हिमाचल की बात करें, गुजरात की बात करें, मुझे पता लगा कई एनआरआई भी बाहर से, विदेशों से यहाँ पर आए हैं। और ये मेला चौथी बार जैसे हो रहा है। हर बार कुछ ना कुछ यहाँ अलग और कुछ बदलाव करके इसको करा जा रहा है और किया जा रहा है। तो मैं इसके लिए पूरी हमारी जो ये टीम है, इनको बहुत बहुत फिर से बधाई देता हूँ, और इस तरह से आगे भी ये मेले होते रहे, जिससे लोगों को, हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को पता लगे कि हमारा पूर्वज क्या, उनकी संस्कृति, हमारे कल्चर के बारे में। और आगे बढ़ेंगे, खबर रेवाड़ी से है, जहां पर आज गुरुग्राम सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने नगर परिषद रेवाड़ी में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और करोड़ों की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। मंच से संबोधित करते हुए राव इंद्रजीत सिंह ने हाल ही में हुए विवाद पर अपनी गलती मानी और कहा कि उन्होंने समझा था कि एसडीएम ने कोसली के विधायक अनिल यादव की जगह किसी और का नाम लिया, जिस कारण गुस्सा आया, लेकिन वीडियो देखने के बाद स्पष्ट हुआ कि नाम सही लिया गया था। उन्होंने कहा कि यह गलती किसी से भी हो सकती है, मैंने तो अपनी गलती मान ली, लेकिन आगे से चाहे मेरा साथी हो या फिर अधिकारी गलती करेगा तो बख्शूंगा नहीं। कार्यक्रम में विधायक लक्ष्मण यादव ने भी इशारों में नगर परिषद चेयरपर्सन के साथ चल रही तल्खी का जिक्र किया और अधिकारियों की क्लास लगाने की मांग की। वहीं नगर परिषद के घोषणा पत्र के अधूरे वादों पर कहा कि अगले चुनाव में जनता फैसला बताएगी कि क्या हाल होंगे। कार्यक्रम में कोसली विधायक अनिल यादव, बावल विधायक कृष्ण कुमार, भाजपा विधायक जिलाध्यक्ष वंदना पोपले समेत कई पार्षद मौजूद रहे। और वही पहलवान विनेश फोगाट ने फिर से खेल में लौटने का फैसला किया है और वे 2028 ओलंपिक में भारत के लिए खेलना चाहती हैं और मेडल जीतना उनका सपना है। पिछले ओलंपिक के बाद वे राजनीति में चली गई थी और जुलाना से कांग्रेस की विधायक बनी थी। अब उनके दोबारा खेल में आने पर लोगों की अलग अलग राय है।
कुछ लोग इसे अच्छा निर्णय मान रहे हैं और कहते हैं कि विनेश देश के लिए फिर से खेलेंगे और ये खुशी की बात है। तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग कहते हैं कि बार बार राजनीति और खेल बदलना ठीक नहीं है, लेकिन जनता जुलाना के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि विनेश फिर से खेले और देश के लिए मेडल लाए। विनेश फोगाट ने, जो अंतर्राष्ट्रीय हमारी पहलवान है, उसने आज बयान दिया है कि मैं वापसी कर रही हूँ, संन्यास को वापस ले रही हूँ। हमें खुशी है और जो अपना उसका अधूरा सपना रह गया था, देश के लिए सपना उन्होंने लिया था, उसको पूरा करे। उसके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं, उसको मौका मिलना चाहिए। बहुत अच्छा मानते हैं, वो आगे बढ़े और राजनीति में आगे थी, वो पहलवान थी, पूरे देश का प्यार था उसके साथ, राजनीति में उसको नहीं आना चाहिए था। यमुनानगर में कांग्रेस द्वारा आयोजित विशाल रोष प्रदर्शन में किसानों की आवाज बुलंद हुई। गन्ने के कम दाम, धान घोटाले और सरकार की कथित नीतियों के खिलाफ यह प्रदर्शन कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के नेतृत्व में आयोजित किया गया और हजारों किसानों और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति ने पूरे माहौल को आंदोलनकारी बना दिया। इस बीच सुरजेवाला ने सबसे पहले गन्ना उत्पादक किसानों की समस्याओं पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि गन्ने की खेती हरियाणा की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन किसानों को उनका हक नहीं मिल रहा। अब तक और 13 लाख एकड़ के करीब भूमि प्रभावित हुई, नष्ट हो गई। उसके बावजूद भी जो धान है वो ज्यादा खरीद लिया गया। सबको मालूम है, आप किसी से पूछ लीजिए, पत्रकार मित्रों को भी मालूम है कि भाजपा के दलाल बिहार और यूपी से सस्ता धान लेकर आए, जो पीडीएस का धान था वो 1500 और 1600 रुपए में लेके आए, यहां 2300 और 2400 में सरकार को टिका दिया। 5000 करोड़ से ज्यादा का धान घोटाला हुआ है, पर एक शब्द आप नायब सैनी जी के मुंह से नहीं सुनेंगे, क्योंकि ऐसा लगता है हमें, मैं और अकरम भाई बात कर रहे थे, भाई साहब धनतोड़ी जी बात कर रहे थे कि ऐसा लगता है इस धान घोटाले में। हमारी मांग है इसकी सीबीआई जांच हो, 90 दिन में रिपोर्ट आए, तो आप ये पाएंगे कि मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी दोषी नहीं है जिन्हें सस्पेंड किया जा रहा है। बड़े बड़े मगरमच्छ तो हरियाणा के सचिवालय में बैठे हैं जो असली दोषी हैं। भवानीखेड़ा में नगर पालिका प्रशासन द्वारा तैयार स्थायी रेन बसेरा जरूरतमंद सुविधा को लेकर तैयार है। वही जानकारी देते हुए आपको बता दें कि नगर पालिका के सचिव संदीप गर्ग ने बताया कि रेन बसेरे में सर्दी के मौसम में गर्म कंबल, हीटर और गर्म पानी आदि का बंदोबस्त किया गया है, ताकि जरूरतमंद को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। तो वही पर्याप्त संख्या में निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था रेन बसेरे में की गई है। मौजूदा समय में भवानीखेड़ा में केवल एक ही स्थायी रेन बसेरा निर्माण किया गया है। नगर पालिका भवानीखेड़ा द्वारा रैन बसेरे की व्यवस्था की हुई है और नगर पालिका भवानीखेड़ा द्वारा संचालित ये रैन बसेरा बस स्टैंड भवानीखेड़ा के सामने स्थित है और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, जरूरतमंद व्यक्ति यहाँ पर निःशुल्क रह सकता है। रुकने के लिए कमरों की, शौचालय की और गर्म हीटर की सब व्यवस्था की हुई है। और आपके चैनल के माध्यम से भी हम आमजन से अनुरोध करते हैं कि यदि उन्हें कोई व्यक्ति स्टेशन पर, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर खुले आसमान में सोता हुआ दिखाई देता है तो कृपया उसको यहाँ पर भेजने का कष्ट करें। इसके लिए हमने अपनी टीम को अभी गठन किया हुआ। चंडीगढ़ में बड़ी खबर आपको बताते चले कि जो किसान नेता रवि आजाद पर गंभीर आरोप लगे हैं। भिवानी के बहल थाने में एक नाबालिग दलित लड़की के पिता की शिकायत पर रवि आजाद के खिलाफ छेड़छाड़, शारीरिक शोषण, किडनैपिंग और SC/ST एक्ट की धाराओं समेत कई गंभीर मामलों में FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने SC/ST एक्ट की धारा, जुवेनाइल एक्ट 12 व 8 और BNS की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। FIR में रवि आजाद के साथ 2-3 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। भिवानी पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।
तो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां भिवानी पुलिस ने देखिए अब ये जांच है वो तेज कर दी है। नाबालिग दलित से शोषण और अपहरण पर एफआईआर की गई है और ऐसे में अब पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चंडीगढ़ से किसान नेता रवि आजाद पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद अब जो है इसके लिए शिकायत की गई है। किसान नेता रवि आजाद पर गंभीर मामले में एफआईआर दर्ज की गई। बताया जा रहा है नाबालिग के साथ जो है शोषण किया गया है, अपहरण करने की कोशिश की गई है और अब इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। और इस पूरे मामले को देखते हुए भिवानी पुलिस ने अब जांच तेज कर दी है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। भिवानी पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है जहां पर एक दलित महिला के साथ शोषण करने का आरोप लगाया गया है, अपहरण करने का आरोप लगाया गया है। किसान नेता रवि आजाद पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर एफआईआर दर्ज की गई है नाबालिग दलित से। और ऐसे में अब इस पूरे मामले में भिवानी पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी और आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। महेंद्रगढ़ जिले में ऐतिहासिक स्मारकों की काफी लंबी सूची है, चाहे महेंद्रगढ़ का माधोगढ़ किला रहा हो या फिर नारनौल में 14 ऐसे ऐतिहासिक स्मारक जिनकी पहचान आज भी बनी हुई है। यही नहीं बल्कि नारनौल का जल महल और चोरगुबंद, बिरबल का छत्ता, इब्राहिम खान का मकबरा जैसे ऐतिहासिक स्मारक जो है वो नारनौल में है। जिला उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य में ग्लोबल टूरिज्म को विकसित करने के लिए कार्य कर रही है और ऐसे में हरियाणा के प्रयास है कि इस योजना के तहत महेंद्रगढ़ जिले को चुना जाए, क्योंकि राह पर पहले से ही काफी ऐतिहासिक स्मारक है। यही नहीं बल्कि साथ लगते राजस्थान के बहरोड, सिरिश्का, जयपुर जैसे स्थान भी टूरिज्म से जुड़े हुए हैं। एक जो काफी बड़ा इशू शहर में जो आम जन को आता था वो सीवेज व्यवस्था का था, जो इस बार चीफ मिनिस्टर साहब की एक जो मीटिंग हुई थी अनाज मंडी में पिछले महीने 16 तारीख को, उसमें उसको भी उन्होंने अप्रूव कर दिया है। इसके साथ साथ और जितने भी सोर पॉइंट्स थे इस इलाके के, वो सारे उस रैली में उन्होंने एड्रेस कर दिए हैं। इसके अलावा एक केंद्र सरकार की योजना है जिसमें हर स्टेट में किसी एक जगह को ग्लोबल टूरिस्ट हब के रूप में विकसित करने के लिए, उसमें हमारी चेष्टा है कि हम नारनौल को उसमें शामिल करें और उसी के दृष्टिगत जो हेरिटेज साइट्स हैं हमारी, चाहे वो माधोगढ़ वाला है, चाहे महेंद्रगढ़ वाला है, चाहे अपने नारनौल शहर में जो 10-11 के आसपास स्मारक हैं, उनका जीर्णोद्धार शुरू हुआ। 6-7 का जीर्णोद्धार हो चुका है, जिसमें पीछे 5 का तो मंत्री जी आए थे, उन्होंने उसके कंप्लीशन पे उनका उद्घाटन भी किया था। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री आरती राव और डॉक्टर एसोसिएशन के बीच करीबन 2.5 घंटे चली बातचीत के बाद यह निर्णय लिया गया है कि डॉक्टरों की मुख्य मांग एश्योर्ड करियर प्रोसेस को लेकर थी, जिसे सरकार पूरा नहीं कर पाई, लेकिन इसके बदले आयुष्मान भारत योजना के तहत इंसेंटिव देने पर सहमति बनी है, जिसके लिए अब एक कमेटी का गठन किया गया है जो 1 महीने में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेंगी। जहां समझौते के बाद सरकारी अस्पतालों में सामान्य रूप से कामकाज है वो शुरू हो जाएगा। डॉक्टरों ने भविष्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बाधित नहीं करने का भी आश्वासन दिया है। एक तो दोबारा जो हमारा जो एक इशू था डायरेक्ट एसएमओ की रिक्रूटमेंट को लेके, उस पर पुनः डिस्कशन हुआ कि जो उस दिन खुल्ला साहब ने हमें इस बारे में प्रॉमिस किया था कि आगे से हम डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती नहीं करेंगे और जो उसके रूल्स अमेंडमेंट के लिए जल्दी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वही सेम आज हमें इन्होंने सरकार की तरफ से राइटिंग में मिला है कि जल्दी ही ये प्रक्रिया शुरू करके रूल्स अमेंड कर दिया जाएगा। दूसरी जो हमारी डिमांड थी ईसीपी के को लेके, उसके बदले में एक और हमारा दूसरा जो अल्टरनेट गवर्नमेंट से डिस्कशन में आया कि एक इंसेंटिव होता है आयुष्मान इंसेंटिव, वो काफी स्टेट्स में लागू है। गवर्नमेंट ने उसको कहा कि उसको हम एक कमेटी बना के उस आयुष्मान इंसेंटिव को भी हरियाणा में लागू करेंगे और उससे
जो भी उसके एक कमेटी बना दी गई उसके बारे में, वो कमेटी जल्दी अपना एक रिकमेंडेशन देके और उसको जल्दी लागू कर दिया जाएगा। एक दो और हमारे छोटे छोटे इश्यूज थे, वो भी अभी हमारी जो रिक्वेस्ट की हेल्थ मिनिस्टर मैडम से, वो भी उन्होंने मान ली है हमारी। तो हम बहुत धन्यवाद करते हैं हेल्थ मिनिस्टर मैडम का और हमारे खासकर हमारे सीएम नायब सिंह सैनी जी का, जिन्होंने डॉक्टर्स की सहानुभूतिपूर्वक ये डिमांड को माना। और हम कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने डॉक्टर्स को स्ट्राइक को विड्रॉ करने के लिए आह्वान किया था जी, और आज हमने उनके साथ दोबारा बातचीत का सिलसिला चालू किया जी, और कुछ उनकी डिमांड के ऊपर चर्चा की गई जी। उसके बाद जो कुछ डिमांड हो सकती थी उसके बारे में चर्चा की गई, जो इस डिमांड के ऊपर नई सहमति बनती थी उसके बारे में चर्चा की जी। तो इसमें जो एक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन मिलता था जो कि नहीं हो सकता था जी, तो उसकी जगह पे कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव ऑब्वियसली फ्रॉम द आयुष्मान भारत हमने एक प्रपोजल रखा है जी। तो वो प्रपोजल के ऊपर एक कमेटी ऊपर विचार करेंगे जी, और उसको तय सीमा के अंदर उसको हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे जी। और सीधी भर्ती वाला जो दूसरी स्टेट्स के साथ, वो भी कल सीएम साहब ने बड़ा क्लियर कर दिया था कि हम अन्य राज्यों में जो उसकी स्थिति उसका। जुलान उपमंडल के गतौली गांव में खेतों में पानी लगाने गए एक किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान जयपाल के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार जयपाल रात को अपने खेत में पानी लगाने गया था। सुबह ग्रामीणों ने गेहूं के खेत में शव पड़ा देखा और जब उसकी पहचान की गई तो जयपाल के रूप में हुई है। तो गांव गतौली का रहने वाला था। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मामला ऐसा है कि आज सुबह पुलिस चौकी की टोली में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक किसान जो खेत में रहता था, अपने खेती बाड़ी का काम करता था, उसकी अज्ञात कारणों से यहाँ खेत में है ना सुबह मौत होनी पाई गई है। हमने प्रथम दृष्टया चेक करके पोस्टमार्टम के लिए उसको चलिए अपने सिविल हॉस्पिटल जींद के लिए भेज दिया है। पुलिस कार्रवाई फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।